हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ की एक महत्वपूर्ण आपातकालीन बैठक नए वेतन आयोग को लेकर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा ने की। प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने इस बैठक का संचालन करते हुए सभी जिला कार्यकारिणियों के सदस्यों को अपने अपने विचार रखने को कहा। उसके बाद महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ वेतन आयोग की सिफारिशों से खासा नाखुश है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उनसे वादा किया था कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को पंजाब की तर्ज पर कम नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे अब उसी तर्ज पर 25% से कम कर 20% कर दिया गया है। चिकित्सक संघ ने कहा कि यहाँ तक तो चलो माना कि सरकार ने पंजाब की तर्ज पर इसको 20% कर दिया, लेकिन आगे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के बारे में अधिसूचना जारी करते हुए बेसिक प्लस एनपीए की लिमिट को पंजाब से भी कम करते हुए 2,18,000 कर दिया गया, जो कि पंजाब में 2,37,600 है। यहाँ पंजाब की सिफारिशों को क्यों दरकिनार किया गया? ये सरासर और सीधा प्रदेश के चिकित्सकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। संघ के सभी सदस्यों ने एकमत से सरकार से सवाल पूछा है कि अगर पंजाब की तर्ज पर उनके एनपीए पर कैंची चलाकर उसको 25% से 20% कर दिया गया, तो पंजाब की तर्ज पर उसकी अधिकतम सीमा को क्यों पंजाब के चिकित्सकों से 20,000 कम कर दिया है? उन्होंने सरकार के इस दोगले रवैये पर गहरा दुख प्रकट किया और इसे अपने प्रति एक अन्यायपूर्ण फैसला करार दिया है। चिकित्सक संघ ने सरकार के उस फैसले को भी चिकित्सकों के साथ धोखा बताया, जिसमें उनके 4-9-14 के टाइम स्केल पर कैंची चला दी गई और उसे बंद कर दिया गया। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सालों सालों तक उनके चिकित्सकों को कोई तरक्की समय अनुसार नहीं हो रही है। आज के इस समय में भी बहुत से ब्लॉक में बीएमओ के पद खाली पड़े हुए हैं। सालों से चिकित्सक अपनी तरक्की की राह देख रहे हैं। सिर्फ 4-9-14 टाइम स्केल ही एक आशा की किरण थी, जो कि चिकित्सकों को इस सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित कर रही थी और उनके प्रमोशन ना के बराबर होने पर उनको दिलासा भी दे रही थी कि कम से कम 4-9-14 टाइम स्केल तो मिल रहा है। लेकिन इस पर कैंची चलाना चिकित्सकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार ने महामारी के समय चिकित्सकों को इंसेंटिव भत्ता देने की बात कही, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोविड भत्ता मेडिकल ऑफिसर्स को नहीं दिया गया। संघ ने अंत में फैसला किया कि 4-9-14 के टाइम स्केल को जारी रखना और नए वेतनमान में बेसिक प्लस एनपीए की लिमिट को पंजाब की ही तर्ज पर 2,37,600 रखना प्रमुखता से रखा जाएगा और सरकार से प्रार्थना की जाएगी कि सरकार तुरंत 7 दिनों के भीतर इस वेतन विसंगति को दूर करे, नहीं तो संघ संघर्ष के रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चांदनी राठौर, कांगड़ा के महासचिव डॉक्टर सनी धीमान, मंडी के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर, प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर निशांत ठाकुर, मंडी महासचिव डॉक्टर विजय राय, आरडीए नेरचौक प्रधान डॉक्टर विशाल जमवाल, आरडीए महासचिव टांडा डॉक्टर मनोज ठाकुर, डॉक्टर जयंत ठाकुर, हिमाचल सचिव डॉक्टर मोहित डोगरा, शिमला से डॉक्टर घनश्याम वर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण चौहान और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ की आपातकालीन बैठक वर्चुअल माध्यम से इस नए वेतन आयोग को लेकर हुई है, जिसमें कि चिकित्सकों के साथ जो है वो बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी करी गई है और संघ के सभी सदस्यों ने एक मत से इसका विरोध किया कि हमारा टाइम जो स्केल था 4-9-14 उस पे कैंची चलाई गई है। उसके अलावा सबसे बड़ा धोखा ये किया गया कि हमारे एनपीए को पंजाब की तर्ज पर 25% से घटा के 20% कर दिया गया। चिकित्सकों ने यहाँ ये तो कहा कि यहाँ तक तो चलो ठीक है कि पंजाब को फॉलो कर रहे हैं तो 20% कर दिया गया, लेकिन आगे जो हमारी अधिकतम सीमा थी बेसिक प्लस एनपीए की, उसको पंजाब से भी 20,000 रुपये कम कर दिया गया, जो कि सरासर धोखा है और नाइंसाफ़ी है। इस समय जब महामारी फैली हुई है और हमें बड़े बड़े वादे किए गए कि आपको कोविड इंसेंटिव मिलेगा, हमारे किसी भी मेडिकल अफसर को आज दिन तक कोई भी कोविड जो इंसेंटिव है वो नहीं दिया गया। लेकिन हमने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करी, हमने कोई कोविड इंसेंटिव ज़बरदस्ती नहीं मांगा, लेकिन जो हमारा अधिकार है अगर उसको भी छीन लिया जाएगा और इस तरह से पंजाब के चिकित्सकों का जिनका के अधिकतम
बेसिक प्लस एनपीए 2,37,000 है और हमारे यहाँ 2,18,000 उसको रखा गया है। वो एक घोर अन्याय और बहुत बड़ा धोखा हमारे चिकित्सकों के साथ है, जिसका हम विरोध करते हैं। और संघ के सभी सदस्यों ने ये फैसला किया कि सरकार को पत्र लिखकर इस वेतन विसंगति को 7 दिनों के भीतर जो है वो ठीक करने को कहा जाएगा। अगर नहीं इस वेतन विसंगति को दूर किया गया तो संघ जो है वो संघर्ष के रास्ते पे चलने को विवश मजबूर हो जाएगा। क्योंकि इसके साथ ही टाइम पे स्केल की चर्चा करते हुए संघ के सभी सदस्यों ने कहा कि 4/9/14 ही है जब हमारे पूरे चिकित्सकों को कोई तरक्की नहीं मिल रही है। बीएमओ के पद वर्षों से खाली पड़े हुए हैं, उन पर किसी को पदोन्नत करके बीएमओ नहीं लगाया जा रहा। तो एक 4/9/14 एक आशा की किरण है हमारे लिए कि चलो कम से कम हमें टाइम स्केल तो मिल रहा है, लेकिन उसको कैंची चला के हमारे आने वाले नौजवान डॉक्टरों के जो आर्थिक पक्ष पर तो डाका डाला ही गया है, साथ में उनके मानसिक उत्पीड़न का भी एक प्रावधान कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि इन वेतन विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाए।